डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 हिंदी। पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद। लेखक है जाबिर हुसैन। पिछली कक्षा में हमने पढ़ लिया था यहाँ तक, ये देखिएगा। यस, यहाँ पर लॉरेंस की बातें चल रही थी। उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस उनके बारे में कुछ कह रही थी। वो सारी बातें हमने पढ़ ली थी। अब आज हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए, चलते हैं। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। जटिल प्राणी अर्थात ऐसे प्राणी जो थोड़े मुश्किल हैं, जिनको समझना आसान नहीं है, वो सालिम अली को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। पहेली अर्थात थोड़ा सा मुश्किल, जिसको समझना आसान न हो। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के लिए नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। अर्थात बचपन में एक घटना हुई, उनके मामा उनके लिए एक बंदूक लेकर के आए, एयरगन लेकर के आए, खिलौना एयरगन, और वो उनको चला रहे थे। तभी एक नीले कंठ वाली गौरैया उसकी बंदूक से गोली से घायल हो गई और गिर पड़ी। और इसी घटना ने सालिम अली को पूरी तरह से बदल दिया और वो पक्षियों की खोज में नए नए रास्तों पर जाने लगे। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं, अर्थात वो कभी भी हिले नहीं। उन्होंने कभी भी इस बात से विचलन नहीं दिखाया। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। लॉरेंस यानी जिन लॉरेंस की बात हमने ऊपर की थी, वो उन्हीं की तरह वो भी नैसर्गिक जिंदगी, नैसर्गिक अर्थात प्राकृतिक, नेचुरल जिंदगी का प्रतिरूप, सिंबल बन गए थे। क्योंकि वो भी सुबह से शाम तक दिन भर यहाँ से वहाँ जंगलों में, पहाड़ों में घूमते रहते और पक्षियों की तलाश करते रहते, पक्षियों की चिंता करते, उनकी जान बचाने के बारे में सोचते रहते। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि टापू जो होता है उसकी लिमिट होती है, सीमाएं होती है, वो बंधा हुआ रहता है। जबकि समुद्र अथाह होता है, जिसकी कोई थाह नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो सालिम अली भी इसी प्रकार के थे, जिनकी कोई सीमा नहीं थी। वो सब तरफ घूमते फिरते रहते थे और पक्षियों के बारे में, प्रकृति के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में चिंतित रहते थे, उनकी भलाई के लिए काम करते रहते थे। इसीलिए वो टापू न बन के अथाह समुद्र बन गए, ऐसा लेखक ने कहा है। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, भ्रमणशील मतलब घूमने फिरने वाला, और यायावरी का तात्पर्य भी घूमने फिरने वाला ही होता है, उन्हें महसूस होता है कि जो वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। अर्थात लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा फील करते हैं कि आज भी जो सालिम अली हैं वो उनको मृत्यु नहीं प्राप्त हुई है, बल्कि वो तो आज भी कहीं पक्षियों की सुराग में, पक्षियों की खोज में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे, अर्थात थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना, ऐसा लेखक ने कहा है। अर्थात लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि सालिम अली की मृत्यु हो गई और वो चले गए हैं। लोगों को अभी भी लग रहा है कि वो शायद कहीं पक्षियों की खोज में गए हैं और थोड़ी देर में गले में दूरबीन लटकाए हुए लौट आएंगे। और लेखक भी यही कह रहा है कि क्या मैं ये मान लूँ कि तुम लौट के आओगे, तुम कब लौट के आओगे, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। आगे देखते हैं। अब इसके प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न देखिएगा, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो अभी हमने पढ़ा था। सालिम अली जब छोटे बच्चे थे, उनके मामा उनके लिए एक खिलौना एयरगन लेकर के आए थे और उसी की गोली से एक नीले कंठ वाली गौरैया घायल हो गई थी, और जब उसकी दशा सालिम अली ने देखी तो तब से वो पक्षी प्रेमी बन गए। दूसरा, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई? तो सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने जाकर के ये कहा कि केरल की जो साइलेंट वैली है, जहाँ पर ढेर सारी वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे और पक्षी हैं, यदि उसका ध्यान नहीं रखा गया तो वो बंजर बन जाएगा, मरुस्थल बन जाएगा और वहाँ के सारे पेड़ पौधे और पक्षी मारे जाएंगे। जब ये बातें सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने रखी तो चौधरी चरण सिंह, जो कि खुद ज़मीन से जुड़े हुए थे, उनकी आंखें नम हो गई। तीसरा प्रश्न देखिए, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि लॉरेंस जो थे वो बहुत ही खुले स्वभाव वाले थे। वो बिल्कुल भी अपनी बातें मन में नहीं रखते थे। वो एकदम सहज और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, जिसके बारे में कोई भी व्यक्ति सब कुछ जानता होगा। और क्योंकि वो पक्षी प्रेमी थे, बाहर घूमते रहते थे, इसीलिए उनकी पत्नी फ्रीडा ने ऐसा कहा होगा कि उनके बारे में तो मेरे से ज़्यादा तो वो छत पर बैठने वाली गौरैया भी जानती होगी, वो तो इतने अच्छे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। चौथा प्रश्न है, आज से स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला वाला, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए, ये बात जो है वो सालिम अली के लिए कही गई है कि वो लॉरेंस की तरह ही पूरी तरह से प्राकृतिक जिंदगी के सिंबल बन गए थे। आगे देखिएगा,
कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। यहाँ पर लेखक ने यह कहना चाहा है कि यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं अपना जिस्म, अपने जिस्म की हरारत, अपना दिल, दिल की धड़कनें, ये सब कुछ सालिम अली को देना चाहता हूँ, बस वो जिंदा हो जाए, तो ऐसा करके भी उसको जिंदा नहीं किया जा सकता है। तीसरा, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में ऐसे टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। इसके बारे में अभी स्पष्ट किया था। इस लाइन के माध्यम से लेखक ये कहना चाहता है कि सालिम अली ने अपने आप को एक जगह बांध के नहीं रखा, बल्कि वो अलग अलग स्थानों पर, तरह तरह के स्थानों पर घूमते फिरते रहे और सब जगह के लिए उन्होंने भलाई के कार्य किए। उनकी कोई सीमा निश्चित नहीं थी, कहीं पर वो बंधे हुए नहीं थे, बल्कि पूरी तरह से असीमित और खुले हुए थे, इसीलिए समुद्र के जैसा उनको कहा गया है। पांचवा प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। तो इसमें ढेर सारी विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता तो यही है कि इनकी भाषा बहुत ही सरल और सहज है। दूसरा विशेषता यदि हम देखें तो इनकी भाषा में अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तीसरी विशेषता यदि हम देखें तो इनकी भाषा जो है वो चित्रात्मक है, अर्थात जब हम इसको पढ़ते हैं तो पढ़ते समय हमारे दिमाग में उसके चित्र बनते रहते हैं। और चौथी और आखिरी विशेषता की बात करें यदि हम, तो इनकी जो भाषा है वो बहुत ही वर्णन करने वाली, वर्णनात्मक शैली वाली, अभिव्यक्ति शैली वाली भाषा है। ये 5वें प्रश्न का उत्तर हो गया। छठे प्रश्न में देखिएगा, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिएगा। तो लेखक ने बताया कि सालिम अली बहुत ही सरल और सहज व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। वो निरंतर यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे, लंबे और दुबले पतले शरीर वाले थे, उनके गले में दूरबीन लटकी हुई रहती थी और सदैव पक्षियों को ढूंढते रहते थे। लेकिन उनका जो मन था, उनका जो हृदय था, वो बहुत ही दयालु था। वो पक्षियों, पेड़ पौधों, प्रकृति आदि के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे। 7वां और आखिरी प्रश्न देखिएगा, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। अर्थात यहाँ इस प्रश्न में पूछा गया है कि पाठ का नाम सांवले सपनों की याद रखा गया है, क्या ये ठीक है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें लेखक ने सालिम अली को याद करते हुए उनके बारे में लिखा है और इसीलिए पाठ का नाम भी है सांवले सपनों की यादें। तो क्योंकि उनको सालिम अली की याद आ रही है, उन सालिम अली की यादों को ही वो यहाँ पर लिख रहे हैं, तो पाठ का शीर्षक सांवले सपनों की याद एकदम सार्थक हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके सभी प्रश्नों के उत्तर। इससे आगे वाले जो प्रश्न हैं ये आप लोग स्वयं पढ़ेंगे और मन ही मन हल करेंगे, ये लिखने नहीं है। लिखने वाले जो प्रश्न थे, ये 6 प्रश्न, वो मैंने आपको 7 प्रश्न मैंने आपको हल करवा दिए हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।